जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससीओलॉजी। आज हम सेक्शन नंबर 43 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार है। देखें जी, चैप्टर नंबर 7 है इंस्पेक्शन ऑफ द अफेयर्स। तो इंस्पेक्शन ऑफ द अफेयर्स के अंदर जो आपने प्रिपेयर करना है, कैसे चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, प्लीज़ रजिस्टर रियल ड्यूटीज़, प्लीज प्रोवाइड प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। सो आई वाला जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ये इंस्पेक्शन को डील करता है। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है सारे चैप्टर्स को याद करने का। देखें जी, इंक्वायरी बाय द रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार में ऑफ हिज ओन मोशन बाय हिमसेल्फ और बाय पर्सन ड्यूली ऑथराइज बाय हिम। सो खुद कर सकता है या कोई जिसको ऑथराइज करेगा। इन राइटिंग इन दिस बिहाफ होल्ड एन इंक्वायरी इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंक्वायरी किन कंडीशंस में करनी है? कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग एंड फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ सोसाइटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग और फाइनेंशियल कंडीशन इज योर एमसीक्यू। देखें, रजिस्ट्रार शैल होल्ड सच एन इंक्वायरी एज is contemplated in subsection 1 of this section। देखें किन किन चीज़ों को देखना है। ए, इंक्वायरी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अ सोसाइटी। अगर कोई सोसाइटी है वो भी रिक्वेस्ट कर सकती है कि इंक्वायरी करें। द रजिस्ट्रार मस्ट कंडक्ट एन इंक्वायरी इफ द रिक्वेस्टेड बाय अ सोसाइटी दैट इज ऑथराइज्ड बाय रूल्स टू मेक सच रिक्वेस्ट। सो सोसाइटी अगर रिक्वेस्ट करे तो भी कर सकती है। आगे, इंक्वायरी कंसर्निंग अ मेंबर सोसाइटी। देखें, अगर कोई भी सोसाइटी जो किसी दूसरी सोसाइटी की मेंबर है तो उसके कंसर्निंग इंक्वायरी करनी है तो कैसे करेंगे? द इंक्वायरी कैन स्पेसिफिकली अबाउट one of its members provide that the member is also a society। so society के खिलाफ भी इंक्वायरी को आगाज किया जा सकता है। एक है मेंबर के खिलाफ, एक है सोसाइटी के खिलाफ। देखें, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी ऑफ द सोसाइटी। अगर कमेटी ऑफ द सोसाइटी की मेजॉरिटी ये कह दे, जो कमेटी से मुराद यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी है जो कि इलेक्ट होती है, ठीक है, तो वो कह दे अगर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, यहाँ पे मेंबर्स की बात है, टोटल मेंबर का 1/3 कह दे अगर, ऑल द ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हुज अफेयर्स आर इन्वेस्टिगेटेड शेल फर्निश सच इन्फॉर्मेशन इन देयर पोजेशन इन रिगार्ड टू द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी एज द रजिस्ट्रार और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार मे रिक्वायर। सो ये सारे के सारे लोग जो ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी हैं वो बाउंड हैं कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। द रिजल्ट ऑफ एनी इंक्वायरी अंडर दिस सेक्शन शेल बी कम्युनिकेटेड टू द सोसाइटी हुज अफेयर्स हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड। तो जिनकी इंक्वायरी होगी उनके अफेयर्स को उनको बता दिया जाएगा। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ इंडेप्टेड सोसाइटी। द रजिस्ट्रार में, अब देखें, बुक्स को इंस्पेक्ट करना है। अब आगे जाके हम देखते हैं कि बुक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। The registrar may, on the application of a creditor of a society, inspect or direct some person authorized by him by order in writing in this behalf to inspect the books of a society। So on the application of a creditor of a society, creditor कौन हो सकता है? जो उसको लोन दे रहा हो सोसाइटी को। ये पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है या जो भी पर्सन उसको लोन दे रहा है, ठीक है। आगे देखें, the applicant satisfies the registrar that the डेट इज अ सम देन ड्यू। यानी कि उसको, एप्लीकेंट को ये साबित करना है रजिस्ट्रार को कि डेट जो है वो ड्यू हो चुका है, उसकी डिमांड का टाइम हो चुका है, एंड ही हैज़ डिमांडेड पेमेंट देयर ऑफ एंड हैज़ नॉट रिसीव्ड सेटिस्फैक्शन विद इन अ रिजनेबल टाइम। और उसने उसको अमाउंट को डिमांड भी किया है और उसको नोटिस भी दिया है बट उसको अमाउंट नहीं मिली। तो ये मैंने यहाँ पे निकाल के लिख दिया है, कंडीशंस फॉर द इंस्पेक्शन ऑन क्रेडिटर्स रिक्वायरमेंट। सो जो क्रेडिटर है उसने रिक्वायर किया है तो क्या कंडीशन है? क्रेडिटर मस्ट प्रूव द डेट इज ड्यू। ये बताया कि डेट ड्यू है एंड शो दैट दे हैव डिमांडेड पेमेंट की डिमांड की एंड हैव नॉट रिसीव्ड इट विद इन अ रिजनेबल टाइम, और अभी तक उसको नहीं मिला। तो क्या कर सकते हैं? इंक्वायरी हो सकती है। नेक्स्ट है जी, क्रेडिटर मस्ट डिपॉजिट अ सिक्योरिटी। तो जो क्रेडिटर है वो एक सिक्योरिटी सबमिट करेगा टू द रजिस्ट्रार टू कवर द इंस्पेक्शन कॉस्ट। तो जो इंस्पेक्शन करवानी है उसके ऊपर जो चार्जेस हैं तो क्रेडिटर उसकी एक कॉस्ट पे कर देगा। द एप्लीकेंट डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार such sum as security for the cost of the proposed inspection। The registrar shall communicate the result of any such inspection to the creditor। ठीक है जी। नेक्स्ट है 44 है, इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स एंड प्रॉपर्टीज। देखें, यहाँ पे बुक्स से क्या मुराद है? रिटन और डिजिटल रिकॉर्ड जो होगा उसको बुक कंसिडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स से क्या मुराद है? कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, इनवॉइसेस हैं, रिसिप्ट्स हैं, मेंबरशिप फॉर्म और ईमेल्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो उनसी होंगी उनको क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट्स कहेंगे। नेक्स्ट देखें जी, प्रॉपर्टीज। लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स, कंप्यूटर और फर्नीचर जो होगा उसको प्रॉपर्टी कहा जाएगा। सिक्योरिटीज से क्या मुराद है? मीनिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय अ सोसाइटी। जो कि इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनको क्या कहेंगे? सिक्योरिटीज। यानी कि शेयर्स हैं, बॉन्ड हैं, फिक्स डिपॉजिट्स या डिबेंचर्स हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। देखें जी, द रजिस्ट्रार और एनी of his authorized representative shall have access and right to inspect the books
अकाउंट्स, जो अकाउंट्स है इनकमिंग और आउटगोइंग अमाउंट जा रही है, कैश से मुराद जो कि कैश फिजिकल मौजूद है, पेटी कैश मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड सिक्योरिटीज ऑफ सोसाइटी एंड एवरी एम्प्लॉई पास्ट और प्रेजेंट, हर वो एम्प्लॉई जो कि पास्ट है, जो कि गुजर चुका है, पहले मौजूद था, मेंबर था, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर था या सोसाइटी का मेंबर था, और प्रेजेंट जो करंटली तौर पे मौजूद है ऑफ द सोसाइटी शेल प्रोड्यूस द सेम फर्निश सच इंफॉर्मेशन विद रिकॉर्ड टू द ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, एंड वर्किंग ऑफ द सोसाइटी एज द पर्सन मेकिंग सच इंस्पेक्शन मे रिक्वायर। सो जो पर्सन रिक्वायर कर रहा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये लोग बाउंड है कि वो इंफॉर्मेशन को फर्निश करें। 44B पावर ऑफ अ रजिस्ट्रार टू एक्सरसाइज पावर्स अंडर सेक्शन 50A इन कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। अच्छा जी, 50A में ये पावर है कि जो डिलिंक्वेंट्स हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, 50A के तहत पावर्स यूज कर सकता है। क्यों कर सकता है? वेर इन कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 43 के अंदर इंक्वायरी होगी, और एन इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 44, और इंस्पेक्शन जो 44 के अंदर हम पढ़ चुके हैं, और सेक्शन 44A जो ऊपर हमने अभी पढ़ी है, इट अपीयर्स टू द रजिस्ट्रार दैट देयर एग्जिस्ट एनी सच ग्राउंड एज इज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 50A। सो 50A के अंदर कुछ ग्राउंड्स दी गई हैं और वो ऊपर वाले अफेयर्स के अंदर आ रही हैं, तो ही में ऑफ हिज ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम अंडर सेक्शन 43 और 44 और 44A एक्सरसाइज द पावर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 53। सो इन ऊपर वाले सारे मामलात के अंदर कोई भी पर्सन डिलिंक्वेंट है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है इंस्पेक्शन के अंदर, ऑडिट के अंदर, और ये जो प्रॉपर्टीज वगैरह देखने के अंदर, तो रजिस्ट्रार 50A की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम आगे जाके 50A को डिटेल में पढ़ेंगे। 44C पावर टू रिमूव ऑफिसर्स। देखें जी, जो ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी हैं उनको रिमूव भी किया जा सकता है। कैसे? बाय व्हाट एवर नेम कॉल्ड मे बी रिमूव्ड बाय द रजिस्ट्रार इफ ऑन एन इंक्वायरी ही सेटिस्फाइड दैट द सेड ऑफिसर, अगर इंक्वायरी के बाद ये पता चल जाए कि उसने कोई एक्ट किया है इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और इट्स मेंबर, अगर सोसाइटी और उसके मेंबर के खिलाफ कोई काम किया है, हैज इंक्योर्ड एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन और हैज सीज्ड टू पोजेस एनी ऑफ द क्वालिफिकेशन और बीइंग एन ऑफिसर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, रूल्स और बाय लॉज, अगर उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो चुकी है या कोई कंडीशन, क्वालिफिकेशन की कंडीशन मिस हो गई है उससे, तो वो उसको निकाल सकता है। हैज कमिटेड एन एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द रजिस्ट्रार इज एम्पावर्ड टू टेक एक्शन अंडर सेक्शन 50A, अगर कोई उसने एक ऐसा काम किया है जिसके अंडर 50A के कोरस्पॉन्डिंग को रजिस्ट्रार एक्शन ले सकता है। एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी पास विदाउट गिविंग द कंसर्न ऑफिसर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सो जो भी काम आपने करना है, एक अपॉर्चुनिटी देनी है उसको सुनने की, ये नहीं कि पहले नोटिफिकेशन निकाल के उसको फारिग कर दें। नो। नेक्स्ट जी, ऑन बीइंग रिमूव द ऑफिसर शैल नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस एज सच इन रिलेशन टू द सोसाइटी। जब निकाल दिया जाएगा ऑफिसर को तो वो कोई भी सोसाइटी के फंक्शंस नहीं करेगा। एन ऑफिसर अग्रीड बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 में विद इन अ पीरियड ऑफ 7 days, सो 7 दिनों के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, एक अपील फाइल कर सकता है to the appellate authority as may be constituted by the government। तो सो गवर्नमेंट एक appellate authority कायम करेगी, उसके सामने 7 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। एंड द डिसीजन ऑफ सच अथॉरिटी शैल बी फाइनल। सो 7 दिनों के अंदर जो अपील करनी है या MCQ है और उसका डिसीजन फाइनल होगा। कॉन्स्टिट्यूट किसने करनी है? गवर्नमेंट ने। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। सो ये सारी की सारी सेक्शंस शैल नॉट अप्लाई टू द पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है जी, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होती। सो ये आपने याद करना रखना है कि ऑफिसर्स जो को रिमूव जो किया जाता है 44C के तहत, वो पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ऊपर अप्लाई नहीं होता। रजिस्ट्रार में सस्पेंड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 months। सो 3 महीने तक किसी भी पर्सन को रजिस्ट्रार क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। अ मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ अ सोसाइटी अगेंस्ट हुम एन इंक्वायरी इज पेंडिंग, जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी पेंडिंग है उसको 3 महीने तक क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है। There are reasons to believe that any such member has committed any irregularity, illegality, breach of trust or act prejudicial to the interest of the society। अगर उसने ये तीनों के ये सारे काम किए हो तो उसको सस्पेंड कर सकता है फॉर 3 months। 44D पावर रजिस्ट्रार टू गिव डायरेक्शन। सर ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर्स हैं कि रजिस्ट्रार, ये इंपॉर्टेंट MCQ है 44D। डायरेक्शन, D फॉर डायरेक्शन है, और 44D फॉर डायरेक्शन, डायरेक्शन से याद रखिएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा, क्या कर सकता है? व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट इन द पब्लिक इंटरेस्ट और टू प्रिवेंट द अफेयर ऑफ एनी सोसाइटी फ्रॉम बीइंग कंडक्टेड इन अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर। जब रजिस्ट्रार को लगे कि कोई भी मामलात इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स के खिलाफ जा रहे हैं और द डिपॉजिटर ऑफ द सोसाइटी के खिलाफ जा रहे हैं, और टू सिक्योर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ एनी सोसाइटी जनरली, और वो ये चाहता है कि सोसाइटी को प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट हो सके। अगर रजिस्ट्रार को पता चल जाए कुछ मामला खराब हो रहे हैं, इट इज़ नेसेसरी टू इशू डायरेक्शन टू द सोसाइटीज जनरली और बाय एनी सोसाइटी इन पर्टिकुलर। तो जनरल और पर्टिकुलरली तौर पर वो क्या कर सकता है? इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है। इंस्ट्रक्शन किसने इशू करनी है? रजिस्ट्रार ने। इट मे इशू नेसेसरी डायरेक्शन एंड द सोसाइटीज
एज द केस मे बी द सोसाइटी शैल बी बाउंड टू कंप्लाई विद सच डायरेक्शन। तो सोसाइटी क्या करेगी, वो बाउंड है। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार में ऑन अ रिप्रेजेंटेशन से क्या हमारा, इट्स समवन फॉर्मली रिक्वेस्ट, अगर कोई भी पर्सन फॉर्मली रिक्वेस्ट करता है, मेड टू हिम और ऑन हिज ओन मोशन मॉडिफाई और कैंसिल एनी डायरेक्शन इशूड अंडर सबसेक्शन 1। सो सबसेक्शन 1 की डायरेक्शन को कभी भी वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इन सो मॉडिफाइंग और कैंसिलिंग एनी डायरेक्शन इम्पोज सच कंडीशन एज ही में थिंक फिट, जब वो करेगा मॉडिफाई और कैंसिल करेगा तो कोई ना कोई कंडीशन साथ लगा देगा। 44E स्पेशल मेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, स्पेशल मेयर्स लिए जा सकते हैं। मेयर के अंदर ई की स्पेलिंग आ रहा है MEASURES, मेयर्स। सो 44E स्टैंड्स फॉर मेयर्स। तो ये आपका ट्रिक है याद करने के लिए। इफ इट अपीयर्स टू द रजिस्ट्रार दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और इट्स डिपॉजिटर्स इट इज नेसेसरी दैट द मनी रिसीव्ड एंड अदर एसेट्स ऑफ अ सोसाइटी वेदर हेल्ड इन द नेम ऑफ अ सोसाइटी और एनी अदर पर्सन आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। ठीक है, रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम मे विदाउट प्रेजुडिस to any other action or proceeding which may be taken against the society under any law for the time being in force, क्या कर सकता है, सोसाइटी के अंदर एंटर हो सकता है, सर्च कर सकता है प्रेमिसेस को। दूसरा, टेक इन हिज कस्टडी, अपनी कस्टडी में ले सकता है मनी, कैश, सिक्योरिटीज, टाइटल, डीड्स, प्रॉपर्टीज वेदर मूवेबल और इनमूवेबल, तो अपनी सिक्योरिटी में ले सकता है। बिलोंगिंग टू सच सोसाइटी इंक्लूडिंग दोज बीइंग हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ और इन द नेम ऑफ एनी ऑफिसर, एम्प्लॉय और एजेंट ऑफ द सोसाइटी। सो किसी के नाम भी अगर कोई भी कस्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं या चीजें, मनी, कैश, प्रॉपर्टी, टाइटल्स कुछ भी है तो वो ले सकता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू और पर्सन टू फ्रीज ऑल द मनी, तो ये भी कह सकता है कि इसकी अमाउंट को फ्रीज कर दें। नेक्स्ट है जी, टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स एंड मेयर्स फॉर आइडेंटिफाइंग एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, और उनके एसेट्स और प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए हर इंपॉर्टेंट मेयर्स ले सकता है फॉर द रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है जी, रिस्ट्रेन एनी सोसाइटी और ऑफिसर, एम्प्लॉय, एजेंट, बेनिफिशियरी और ट्रांसफररी ऑफ सच सोसाइटी और एनी अदर पर्सन ड्राइविंग और क्लेमिंग टाइटल थ्रू एनी ऑफ देम फ्रॉम एलिनेटिंग। सर, जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको एलिनिएट भी तो लोग कर सकते हैं, बाय गिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, असाइनिंग, डिस्पोजिंग ऑफ और पार्टिंग विद पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। सो उनको क्या कर सकता है, रोक सकता है कि वो अपने आप से उसको एलिनिएट ना करें, जुदा ना करें। मेक सच ऑर्डर फॉर रियलाइजेशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी, other assets and property of the society as he may deem fit। so क्या कर सकता है कि कोई भी ऑर्डर दे सकता है for realization, protection and preservation of deposits of the money, उनके लिए भी ये ऑर्डर दे सकता है। और ये जो ऑर्डर्स होंगे इनकी ड्यूरेशन कितनी है, फॉर 1 ईयर। सो दिस इज योर MCQ। स्पेशल मेयर्स की ऑर्डर की लिमिट कितनी है, फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट है कोस्ट ऑफ इंक्वायरी, सारी की सारी जो ऊपर इंक्वायरी हुई है अंडर सेक्शन 43 उसकी कोई ना कोई कोस्ट तो आएगी ना, उस कोस्ट के रिलेटेड क्या है, व्हेन एन इंक्वायरी इज हेल्ड अंडर सेक्शन 43 एंड इंस्पेक्शन इज अंडर सेक्शन 44। सो इंक्वायरी और इंस्पेक्शन 43, 44 के तहत होती है। रजिस्ट्रार में अपोर्शन द कोस्ट, अपोर्शन से मुराद है किसी को देना, कोस्ट के कौन बियर करेगा, और सच पार्ट ऑफ द कोस्ट, और कोस्ट का कुछ हिस्सा एज ही मेड थिंक राइट बिटवीन द सोसाइटी, सोसाइटी को दे सकता है, द मेंबर्स को, क्रेडिटर जो उसको क्रेडिट कर रहा है, लोन दे रहा है, डिमांडिंग द इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, जिन्होंने इंक्वायरी और इंस्पेक्शन को डिमांड किया है, द ऑफिसर्स और द फॉर्मर ऑफिसर्स, करंट ऑफिसर्स को भी दे सकता है, फॉर्मर ऑफिसर्स को भी दे सकता है, एंड द मेंबर्स और द पास्ट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, जो करंट है या पास्ट मेंबर्स हैं। सो इन सब को ये डिपेंड करता है रजिस्ट्रार को कि ये किसको असाइन करता है। To be awarded by the registrar to the financing bank in case of inspection under section 44A। तो 44A के तहत अगर फाइनेंसिंग बैंक जो है उसने इंक्वायरी को डिमांड किया है तो उसको भी अपोर्शन कर सकता है। बट only in the society inspected is not an agricultural society with limited liability। so उनको करना है जो कि एग्रीकल्चर, नोट एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी होंगे और उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर ऑफ द अपॉर्चमेंट और द अवार्ड ऑफ द कोस्ट शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द सोसाइटी और द पर्सन लायबल टू पे द कोस्ट देयरइन हैज और हैज बीन हर्ड। उनको पहले सुना जाएगा और हैव बीन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उनको सुनने की उनकी अपॉर्चुनिटी उनको दी जाएगी, उनको बताने दिया जाएगा कि उनको कोस्ट अपॉर्शन क्यों ना करें, उनको कोस्ट उनके ऊपर लेवी क्यों ना की जाए। द रजिस्ट्रार शैल स्टेट इन राइटिंग अंडर दिस
his own hand the ground on which the costs are apportioned। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, बताएगा कि what are the grounds, किन ग्राउंड्स पे दी जा रही है। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन। एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी मींस अ रिसोर्स सोसाइटी। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से क्या मुराद है, एक रिसोर्स सोसाइटी है ऑफ विच द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज द क्रिएशन ऑफ फंड्स। तो रिसोर्स एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से क्या मुराद है, जो कि उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज क्रिएशन ऑफ फंड, जो कि फंड्स क्रिएट करती है। नेक्स्ट है जी रिकवरी ऑफ कोस्ट। जो कोस्ट है उसकी रिकवरी कैसे होगी, एनी सम अवॉर्डेड बाय वे ऑफ द कोस्ट अंडर सेक्शन 45 मे बी रिकवर्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की एप्लीकेशन पे किसको, बाय अ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन इन द प्लेस। तो रियलाइज किसने करनी है, रजिस्ट्रार एप्लीकेशन देगा किसको, मैजिस्ट्रेट को, इन द प्लेस वेयर द पर्सन फ्रॉम हुम द मनी इज क्लेमेबल एक्चुअली और वॉलंटरी रिजाइड्स। तो जिस एरिया के अंदर वो पर्सन रहता है उस एरिया का मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वहां से उसे रियलाइज करवाएगा। और बाय एन ऑफिसर ऑथराइज इन दिस बिहाफ बाय द गवर्नमेंट बाय डिस्ट्रेस एंड सेल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। और उस पर्सन की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिस्ट्रेस और सेल कर सकती है मूवेबल प्रॉपर्टी को विद द लिमिट्स ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ सच मैजिस्ट्रेट और एनी सच ऑफिसर। सो उस पर्सन की जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रेन कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर 8 लिक्विडेशन एंड आर्बिट्रेशन। इसका भी ट्रिक यहाँ पे मौजूद है, आप लोग ये मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो लीगल वर्ड है वो लिक्विडेशन को जाहिर करता है। देखें वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप से क्या मुराद है, किसी सोसाइटी को कंप्लीटली तौर पे खत्म कर देना। देखें जी वाइंडिंग अप से मुराद है द लीगल प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ सोसाइटी एंड सेटलिंग इट्स अकाउंट। सो उस सोसाइटी को क्लोज करना, उसके अकाउंट्स को सेटल करना, इसको क्या कहेंगे, वाइंडिंग अप। वाइंड करना, आई एम वाइंडिंग माई अफेयर्स या प्रोजेक्ट्स। तो वाइंडिंग अप से मुराद सोसाइटी को लीगली तौर पे खत्म करना। लिक्विडेटर एक पर्सन होता है, अ पर्सन अपॉइंटेड टू मैनेज द वाइंडिंग प्रोसेस। तो उसको क्या कहेंगे, लिक्विडेटर कहेंगे। जो भी उसको खत्म करने के लिए, सोसाइटी को खत्म करने के लिए पर्सन अपॉइंट होगा, इट इज कॉल्ड लिक्विडेटर। टू मैनेज द वाइंडिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग पेइंग डेट्स, सेलिंग एसेट्स, जो सेल एसेट्स को सेल कर सकता है सोसाइटी के, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एनी रिमेनिंग फंड। तो रिमेनिंग फंड को क्या कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब आगे कंडीशन लिखी हुई है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट। अगर 2/3 मेंबर्स जो होंगे, इट डज नॉट रिक्वायर 2/3 ऑफ ऑल द मेंबर्स। पूरी सोसाइटी के 2/3 मेंबर्स उनसे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है। दोज मेंबर प्रेजेंट एट अ स्पेशल मीटिंग, स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल्ड फॉर द पर्पस। सो जब भी आपने वाइंडिंग अप करनी है तो जो एक स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल की है उसके अंदर जो टोटल लोग आए हैं करंटली तौर पे प्रेजेंट हैं, उनका 2/3 अगर कह दे कि हमने वाइंड करना है तो वाइंड अप हो सकती है। और इस सारे प्रोसेस के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट होगा। नेक्स्ट है सोसाइटी में भी बाउंड अप इफ मेंबरशिप इज रिड्यूस। सोसाइटी को उस वक्त भी बाउंड अप किया जा सकता है जब उसकी मेंबरशिप रिड्यूस हो जाएगी। हमने इनिशियल जो डेफिनेशंस की थी उनमें डिटेल में पढ़ा था कि कितनी कितनी मिनिमम जो मेंबरशिप है वो रिक्वायर्ड। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख सकता है। द रजिस्ट्रार मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग डायरेक्ट अ सोसाइटी टू बी वाइंड अप इफ एट एनी टाइम इट इज proved to his satisfaction that the membership of a society has been reduced। अगर उसकी मेंबरशिप तो मिनिमम रिक्विजिट है वो रिड्यूस हो गई है तो क्या कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है रिड्यूस होने का। और डिस्पाइट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हैज फेल टू रेज द नंबर ऑफ मेंबर्स, और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दी जाए कि वो अपने मेंबर्स को इन्हांस कर ले, और फिर भी वो फेल हो गया तो उसको क्या कर देंगे, वाउंड अप कर देंगे। ऑल द एग्जिस्टिंग सोसाइटीज शैल विद इन 2 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट रेज देयर मेंबरशिप। तो ये कहा गया है कि जब 1925 में ये एक्ट कमेंस हुआ तो उनको 2 साल दिए गए कि वो इस एक्ट के कोरस्पोंडिंग अपनी मेंबरशिप की सोसाइटी की मेंबरशिप को रेज कर लें। आगे 48A वाइंडिंग अप ऑफ हाउसिंग सोसाइटी। जब हाउसिंग सोसाइटी को वाउंड अप करना है तो क्या करेंगे, इफ अ हाउसिंग सोसाइटी फेल्स टू कंप्लीट द डेवलपमेंट एंड एलोकेशन ऑफ द प्लॉट्स इन अकॉर्डिंग्स विद द डेवलपमेंट शेड्यूल। सो ये आपका एमसीक्यू है कि उन्होंने जो डेवलपमेंट शेड्यूल बनाया है उसके कोरस्पोंडिंग अगर वो काम नहीं कर रही हाउसिंग सोसाइटी तो उसके क्या कर देंगे, वाइंड अप कर देंगे। द रजिस्ट्रार में ऑर्डर द वाइंडिंग अप ऑफ द सोसाइटी आफ्टर अफोर्डिंग इट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। तो पहले आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देनी है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन है उसकी कैंसिलेशन की कैसे होगी, देखें जी। If a liquidator has been appointed under section 47, फिर क्या होगा, after the liquidator finishes winding up the society's affair। तो जब सोसाइटी के अफेयर्स को फिनिश अप कर देंगे तो इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। If no liquidator has been appointed after 2 months from the date of the winding up ऑर्डर अंडर सेक्शन 47, अगर कोई लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं हुआ तो आफ्टर 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द वाइंडिंग अप ऑर्डर, उसके 2 महीने के अंदर वो क्या होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। After that, the order is confirmed on appeal if someone challenged it and the appeal is settled। So अगर उसकी अपील भी सेटल हो चुकी है तो उसको क्या कर देंगे, कैंसिल
कर देंगे। सर यहाँ तक के लिए आज का हमारा लेक्चर है, इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। इसमें बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद भी देखें, दोस्तों को भी दिखाएं और बताएं कि ये फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज़ है। इंशाल्लाह हम जनरल नॉलेज की वीडियो सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के लिए इतना ही है। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये कंटेंट क्वालिटी का लगता है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।